मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर अपनी एक्सरसाइज 8.6 जिसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और उससे के आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ ए एंड बी। एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, एक साइड ए लेंथ में है, एक साइड बी लेंथ में है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। उनके बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। हमें क्या करना है, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। थीटा की किस वैल्यू के ऊपर कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम है। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू और ट्राइंगल का एरिया आपको मैक्सिमम दिखाना है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, और हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एबीसी हम ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट ट्राइंगल ABC in which sides AB is equals to A and AC is equals to B, and angle between them and angle BAC is equals to theta, जो आपने लिया है और गिवन था। अब हम यहां से इसका एरिया जो फाइंड आउट करेंगे, तो आपने 10th में सोल्व किया था सेक्टर के अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमने एरिया को ए से डिनोट कर दिया, एक लेटर से, क्योंकि आपको बताया गया था कि अपने पास जिसको भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज प्रूव करना है उसको किसी न किसी लेटर से आपको डिनोट जरूर करना है, क्योंकि उसी के हमें डेरिवेटिव करने होते हैं। तो यहां से आप लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू एरिया 1/2 AB साइन थीटा, जो आपने क्लास 10th में किया था सेक्टर के अंदर। तो एरिया अपने पास AB साइन थीटा आ गया। ए और बी तो गिवन था, तो ये तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन हुआ? थीटा, क्योंकि इसने कहा भी यही है कि थीटा की वैल्यू के ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो थीटा को वेरिएबल मानते हुए हमें एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ए का आ जाएगा DA/D थीटा इक्वल्स टू 1/2 AB एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा D²A/D थीटा स्क्वायर 1/2 AB। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, सेकंड डेरिवेटिव। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकाला कैसे जाता है? डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो हमारा डेरिवेटिव है जीरो होता है, तो DA/D थीटा है 1/2 AB cos थीटा, 1/2 AB cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से 1/2 AB जो कांस्टेंट है वो थीटा के डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, और cos की वैल्यू 0 होती है π/2 पर। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? π/2। अब π/2 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 D²A/D थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2। साइन π/2 तो क्या होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ -1/2 AB आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब एरिया इज मैक्सिमम। तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस एरिया इज मैक्सिमम when theta equals to π/2 and maximum area is equals to, एरिया अपने पास ये था 1/2 AB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू π/2 रख दीजिए, तो एरिया आ जाएगा 1/2 AB स्क्वायर यूनिट्स। एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, तो ये अपना मैक्सिमम एरिया आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 था जो आपको करना है। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी जिसका एरिया गिवन है, द लीस्ट पेरीमीटर, और उसका जो पेरीमीटर है उसको हमें लीस्ट प्रूव करना है, फाइंड द पेरीमीटर आल्सो, और उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड हम ले लेते हैं ए एंड एक्स वाई ले लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर be the length and breadth of the rectangle respectively। हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ ले ली। अब हमारे पास गिवन है, गिवन दैट एरिया A is equals to एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो A इज इक्वल्स टू अपने पास गिवन है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 96, तो आप यहाँ y इज इक्वल टू 96 बाई एक्स लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट होती है अपने पास 1। अपने को करना क्या है, लीस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर को लीस्ट प्रूव करना है, तो पेरीमीटर को P से डिनोट कर देते हैं, लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर P से डिनोट कर दिया, तो P पेरीमीटर आ जाएगा अपने पास। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सम ऑफ द साइड्स। तो यहां से आएगा अपने पास इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 3 वेरिएबल आ गए, P भी हमें जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, x और y ये भी दोनों डायमेंशंस है, तो ये भी आपको वेरिएबल का ही काम करेंगे। तो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, और y आपने फाइंड आउट किया है 96 बाई एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से P का डेरिवेटिव आ जाएगा dp बाई dx, टू एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 96 एज इट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा d2p अपॉन dx स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव जो आप करेंगे तो 2 एज इट इज, 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का बता रखा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस 2 जब यहाँ करोगे तो प्लस 96 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 अपॉन एक्स क्यूब। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0, dp बाई dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से dp बाई dx क्या था अपना 2 इंटू 1 माइनस 96 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 तो 0 में चला जाएगा, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस 96 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और 1 इज इक्वल्स टू 96 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी रूट 96। ठीक है, तो यहां आप इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 6 के फैक्टर में लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 4 रूट 6, ये अपने पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करेंगे। अब यहाँ then x is equals to 4 root 6 तो d2p by dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव जो आपके पास ये है, तो किसी भी x के लिए बाहर पॉजिटिव साइन है और यहाँ x क्यूब है, तो किसी भी x के लिए क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब हेंस पेरीमीटर इज लीस्ट
और अपने को इसमें प्रूव क्या करना था, पेरीमीटर इज लीस्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो आ गया अपने पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना, डायमेंशंस। देन x इज इक्वल टू 4√6। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 96 अपॉन 4√6, 16 आ जाएगा। तो यहाँ रेशनलाइज अगर आप करते हैं तो यह आ जाएगा 16√6 अपॉन, रेशनलाइज करने पर नीचे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 2 से 3 और 8, a√6/3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें इसकी y आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है, 4√6 से डिवाइड करेंगे 96 को। वैसे ये नहीं आएगा, इसको आप ऐसे ऐसे कर दें, 96 अपॉन 4√6। तो 4√6 किससे बना था, 96 से बना था अपने पास। ये आ जाएगा 96 अपॉन √96 ही लिख लेंगे। तो 96 अपॉन √96 क्या आएगा, 96, और इसको आप फिर क्या लिखेंगे, तो 4√6 ही आएगा, इसमें सेम वैल्यू आएगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या आ गए अपने पास, सेम आ गए। और इसमें क्या पूछा गया था अपने पास, फाइंड द पेरीमीटर, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और निकाल दीजिए इसका। पेरीमीटर है अपने पास, हेयर पेरीमीटर आपके पास था 2 × x प्लस y। तो 2 × x की वैल्यू है 4√6 प्लस 4√6, तो 2 × ये आ जाएगा 8√6, तो 8 2 जा 16√6। ठीक है, ये सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और पेरीमीटर तीनों चीजें फाइंड आउट की, और दूसरा पेरीमीटर को क्या प्रूव किया है, लीस्ट प्रूव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r। हमारे पास एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, a rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its side। सेमी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, ये इसका सेंटर ले लिया हमने। ठीक, आगे गिवन है विद वन साइड ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। जो रेक्टेंगल थी अपने पास, उसकी एक साइड किसको मानना है, डायमीटर को लेट करना है अपने को। ठीक, उसके बाद इसमें गिवन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है, तो डायमेंशंस लेट कर लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये हम 2x ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या ले लेते हैं, हम y ले लेते हैं। ABCD रेक्टेंगल बना लेते हैं, A B C और D। लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ABCD be the rectangle ABCD be the rectangle inscribed in a semicircle, inscribed in a semicircle, जो एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, whose radius is r। जो आपके पास गिवन क्या था, r था। आपने को इसमें प्रूव करना है एरिया मैक्सिमम, और डायमेंशंस आपको रेक्टेंगल के निकालनी है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया इज मैक्सिमम, तो एरिया अगर आप इस रेक्टेंगल का लेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। आपने क्या लेट किया है, लेंथ इज इक्वल्स टू 2x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू y। हमने लेंथ ले ली 2x और ब्रेड्थ क्या ले ली, y ले ली। जब लेंथ 2x है तो O जो है ये तो सेंटर है AB का, मिड पॉइंट हो गया यहाँ से, तो OB क्या हो जाएगा, सो OB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा अपने पास। अब आप एरिया क्या लिखेंगे, ना एरिया A B द एरिया
ऑफ द रेक्टेंगल। हमने ए एरिया मान लिया रेक्टेंगल का। सो ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बेस इंटू हाइट ए बी इंटू बी सी, यानी कि 2x इंटू वाई। ये ए आ गया अपने पास। अब ए भी वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल, तो यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप रिलेशन निकालेंगे यूज इन ट्राइंगल ओ बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप रूट में क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 4x की पावर 4 माइनस का 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4। ये आ जाएगा अपने पास। 4 को बाहर रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, 4 को बाहर ही रख ले, अंदर मत रखें, ये देखिए। अब क्योंकि अगर ए आपका क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम है, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अपने को एरिया को प्रूव करना था मैक्सिमम, तो यहां आप लिख सकते हैं व्हेन ए इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगर ए मैक्सिमम है तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। वो ए स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि रूट में क्वेश्चन ना रहे, रूट में करोगे तो लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको रूट को हटा दिया, स्क्वायर कर दिया उसकी। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर से मत करना 2a स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। अब यहां से आप करोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव जो आप करेंगे तो ये आ जाएगा d a स्क्वायर, ऐसे लिख देता है d a स्क्वायर। जैसे आप लिखते थे dx बाई dy बाई dx, तो इसका मतलब d स्क्वायर अपॉन किसके रेस्पेक्ट कर x के, तो dx। 4 r स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां जाएगा x की पावर 4 का 4x की पावर 3। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। आगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2 a स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एज इट इज 2r स्क्वायर, तो कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर, और यहां जाएगा 12x स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट dA स्क्वायर बाई dx इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, जो है आपके पास 4 इंटू 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या है, 4, एक तो 2 कॉमन है तो 8 हो जाएगा, एक x भी कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया तो ये आ गया r स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 2, एक x भी कॉमन आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या सेकंड 0 होगा, तो यहां से आ जाएगा x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो डायमेंशन ही 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये 0 आ जाएगा अपने पास। तो यहां से r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव अपना क्या है। एट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव था d2a स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहां पर x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 12, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी r स्क्वायर बाई 2, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ से, तो 4 इंटू 2 माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 4r स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू क्योंकि यहाँ से 2r स्क्वायर था, यहाँ क्या हो गया 6r स्क्वायर, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब अपने को एरिया क्या दिखाना था मैक्सिमम।
तो यहां से नेगेटिव का मतलब हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आ गया। अब अपने को डायमेंशंस भी निकालनी है इसकी। एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 2x। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आप निकालेंगे यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आर बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर बाई रूट 2, और 2 बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 आर। लेंथ तो यह आ गई। ब्रेथ, ब्रेथ अपने पास क्या है, y है। अब ये रिलेशन आपका y है, तो यहां से आप इसको जब सोल्व करेंगे y को, तो y की वैल्यू है रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। तो यह आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर बाई 2 का रूट, और इसको आप लिख सकते हैं आर बाई रूट 2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इसमें ब्रेथ आ जाएगी। तो लेंथ आ गई अपने पास और ब्रेथ आ गई। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करनी थी। दूसरा इसमें फाइंड आउट आपको करना है आल्सो फाइंड द एरिया। तो एरिया आपके पास क्या था, बेस इनटू हाइट, एंड एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 2x और ये y, 2 इंटू एक्स आपके पास है, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी लेंथ 2x की वैल्यू रख देते हैं। 2x की वैल्यू निकालिए रूट 2 r, और y है r बाई रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट 2 से, और r इंटू r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या था, एक सेमी सर्कल था जिसके अंदर एक रेक्टेंगल दी हुई थी, जिसकी एक साइड अपने पास क्या था, उसका डायमीटर लिया गया था। तो हमने इसकी लेंथ 2x ले ली, ब्रेथ क्या ले ली y, और जो रेडियस था सेमी सर्कल का वो r अपने पास गिवन था। तो हमें एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना था, जो आपने मैक्सिमम प्रूव किया। दूसरा इसमें डायमेंशन निकालनी थी x और आपके पास 2x। तो डायमेंशन अपने पास ये x भी निकाल ली और आपने 2x भी निकाल ली। उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला जो होता है उससे आपने एरिया भी इसका फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 देखिए, 14 क्वेश्चन है अपने पास, गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर, given the sum of the perimeter of a square and a circle। हमारे पास गिवन है, गिवन का मतलब जो भी गिवन है वो एक कांस्टेंट का काम करेगा। सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर और सर्कल दो चीजें दी हुई है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। तो सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r और इसकी साइड मान लेते हैं हम a। लेट क्वेश्चन नंबर 14, लेट a be the side of the square and r be the radius of the circle। दो चीजें हमने लेट कर ली, क्योंकि सर्कल के अंदर और स्क्वायर के अंदर उसकी साइड और रेडियस का होना जरूरी है। अब अपने पास गिवन है लेट s be the sum, सम को ऐसे डिनोट कर दिया, सम ऑफ द पेरीमीटर, सम ऑफ द पेरीमीटर, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड ए सर्कल। सो s इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, ये s क्या है अपने पास, गिवन था, तो s कांस्टेंट है अपने पास। तो हमारे पास इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू 4a, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, p इज इक्वल्स टू 2 पाई r।
तो यहां से आप लिखोगे 4a प्लस 2 पाई r। अब यहाँ आप a भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, r और a की दोनों की किसी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा s माइनस 4a बाई 2 पाई। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया r की वैल्यू। उसके बाद अपने पास गिवन है यहाँ शो दैट, प्रूव करना है सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, जो एरियाज का सम है उसको लीस्ट प्रूव करना है। तो सम ऑफ द एरिया ए से डिनोट कर देते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी द सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू एरियाज का सम। तो अपने पास स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि ए और आर दोनों वेरिएबल है और ए भी वेरिएबल है। ए का तो रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस पाई, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं एस माइनस का 4a का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कट जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई इंटू एस माइनस 4a का होल स्क्वायर। अब आप इसका रेट ऑफ चेंज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए के द्वारा, तो यह आ जाएगा डी ए अपॉन डी ए स्मॉल ए। अगर आप x ले लेते तो dx ले लेते, और इक्वल्स टू ए स्क्वायर का 2x 2a 1 बाई 4 पाई, इसका पावर से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एस माइनस 4a। अब s तो कॉन्स्टेंट है 0, माइनस 4a का हो जाएगा माइनस 4, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a और ये माइनस यहां आ जाएगा और ये बच गया 2 इंटू एस माइनस 4a। तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 2a हो गया, यहाँ पहले पावर से किया 2 इंटू एस माइनस 4a। अब उसके बाद s का 0 माइनस 4a का क्या जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, तो यह आ जाएगा d2a बाई डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का 2 हो जाएगा माइनस ये 2 एच s का 0 और माइनस 4a का हो जाएगा माइनस 4, तो यह आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 10 आ गया। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया इसका। अब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आप dA बाई स्मॉल dA को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये है 2a माइनस का 2 इंटू, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ आइए और था साथ में, यहाँ चेंज करना एक बार। यहाँ देखेंगे ये था अपने पास 2a और यहाँ 4 से 4 कट गया था, पाई रह रहा था अपने पास, प्लस माइनस 2 बाई पाई एस माइनस का 4a दिया है, पाई हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, तो ये आएगा अपने पास। सेकंड डेरिवेटिव अब करेंगे d2a बाई डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई पाई एज इट इज, एस का 0 और माइनस 4a का माइनस 2, तो यह आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 बाई पाई। अब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा अपने पास डी ए बाई डी ए इक्वल्स टू 0, जो आपके पास है 2a माइनस का 2 बाई पाई एस माइनस का 4a इज इक्वल्स टू 0। पहले एलसीएम ले लेते हैं पाई, तो एलसीएम आ जाएगा 2a पाई माइनस का पाई तो 0 में चला जाएगा, माइनस का 2s और माइनस माइनस प्लस 8a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। इन दोनों में a है, तो इसमें से a कॉमन 2a कॉमन, तो यहां रह जाएगा पाई 2a कॉमन प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2s को राइट में ले जाते हैं 2s, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास s/π+4। तो इस a के ऊपर जो अपना सेकंड डेरिवेटिव है a इज इक्वल्स टू दिस, सो d2a/da² इज इक्वल्स टू, कोई भी आप a, इसमें राइट में कोई a है नहीं, सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। आप लिख सकते हैं हेंस a का मतलब एरिया, जो आपने कंबाइंड एरिया लिया था, आपको प्रूव क्या करना था, एरिया इज लीस्ट, तो यहां से लिख सकते हैं हेंस एरिया, सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट। जो एरियाज का सम था वो आपने क्या प्रूव कर दिया, इसमें लीस्ट प्रूव कर दिया। उसके अलावा आपसे पूछा गया था इसमें, when side of the square is equal to the diameter of the circle, side of the square is equal to the diameter of the circle, इसका मतलब है a is equals to 2r भी आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। तो यहां से आप जब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि आपको रिलेशन निकालना है a और r में, तो आपने यहां जो आपने वैल्यू निकाली थी r इज इक्वल्स टू, इस रिलेशन का यूज करेंगे फ्रॉम 1, r इज इक्वल्स टू s-4a/2π, s की वैल्यू रख देते हैं जो आपने क्रिटिकल पॉइंट से निकाली थी। क्रिटिकल पॉइंट से आपने s की वैल्यू यहां से आ जाएगा, a ये है तो s की वैल्यू क्या आएगी इसमें, a इंटू π+4, ये इधर आ जाएगा, यहां आप देखेंगे a इंटू π+4 इज इक्वल्स टू s था अपने पास, तो s की वैल्यू रखती माइनस का 4a और अपॉन में क्या है 2π, तो ये आ जाएगा a π प्लस का 4a और यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का 4a अपॉन में 2π, तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, a π/2π, पाई से पाई भी कटेगा, r इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल्स टू a, हेंस प्रूव्ड। ये आपको लिखना था, हेंस साइड of the square is, side of the square is equal to the diameter of the circle, is equal to the diameter of the circle। ये आपको दिखाना था, साइड जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, सॉरी 14। 14 के बाद 15 क्वेश्चन, a tank with open surface and square base is contain 500 cubic feet of water। एक टैंक है अपने पास, ये जो बेस है स्क्वायर बेस है, तो हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट x बिना एज ऑफ द स्क्वायर बेस। हमने x जो है एज ले लिया स्क्वायर बेस का, इसका मतलब जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, x होगी, एंड h be the height, h be the height of the tank, h हमने हाइट मान ली, ये इसकी हाइट ले ली हमने h। अब अपने पास इसमें गिवन है कि इसमें 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर है, इसका मतलब वॉल्यूम है, लेट वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो यहां से v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, LBH, यानी कि x स्क्वायर h, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा जो गिवन है इज इक्वल्स टू 500 क्यूबिक फीट वाटर, ये गिवन है। तो यहां से आप h इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 500 अपॉन x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अपने को फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विथ द टिन एट द रेट ऑफ 600 पर स्क्वायर फीट, यानी कि उसकी लाइनिंग की जो कॉस्ट है वो 660 रुपीज है पर स्क्वायर फीट की, यानी कि लीस्ट प्रूव करना है अपने को
एरिया, एरिया उसका क्या प्रूव करना है, लीस्ट, लेट ए बी द एरिया ऑफ द टैंक, टैंक का एरिया अपने को लीस्ट प्रूव करना है। तो ए बराबर एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ 4 साइड्स, तो ये x है ये h है, तो एक साइड का होता है xh, तो 4 का क्या हो जाएगा 4xh, तो यहां से आ जाएगा अपने पास प्लस 4xh, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x की वैल्यू है अपने पास 500 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से 5 को करेंगे प्लस एक x भी कट जाएगा, 2000 अपॉन x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a का तो हो जाएगा dA बाई dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 2000 है, अपॉन में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ जाएगा d2a अपॉन dx स्क्वायर, तो 2x का तो हो जाएगा 2, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस करेंगे तो प्लस, और ये आ जाएगा 4000 अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब dA बाई dx इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x इज इक्वल्स माइनस का 2000 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, राइट में ले जाओ 2000 अपॉन एक्स क्यूब, a से कट जाएगा 1000 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। अब x की वैल्यू 10 है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, यहां से when x इज इक्वल्स टू 10, तो d2a बाई dx स्क्वायर, 10 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब लीस्ट, क्या प्रूव करना था अपने को, लीस्ट कॉस्ट, तो कॉस्ट जो है वो स्क्वायर के ऊपर थी, उसके एरिया के ऊपर, तो लीस्ट हो जाएगी, तो यहां से लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग इज लीस्ट, लाइनिंग की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, लीस्ट होगी, when x is equals to 10 and y is equals to, तो हमने ये निकाला था x स्क्वायर y is equals to 500 और y is equals to 500 अपॉन x स्क्वायर था, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन x स्क्वायर, का मतलब ये आ जाएगा y कितना आ जाएगा 5 आ गया, तो x 10 आ गया, y 5 आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। उसके अलावा अपने को फाइंड आउट करना था लाइनिंग की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग एंड टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग। तो एरिया जो आपके पास था, एरिया अपने पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, इसका तो x का मतलब 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 100, 5 4 द 20, 200, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी लाइनिंग की 300। उसके अलावा इसमें यूनिट दी हुई थी स्क्वायर फीट, 300 रुपीज ये कॉस्ट था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसके अंदर अपने पास एक ओपन टैंक था, ऊपर से खुला हुआ था, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना था, और एरिया के अंदर जो लाइनिंग उसमें दी हुई थी उसकी कॉस्ट को लिस्ट प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया, उसको सेकंड डेरिवेटिव पे पॉजिटिव दिखाया, पॉजिटिव दिखाने का मतलब लाइनिंग इज लिस्ट, और उसके बाद उसकी डायमेंशंस निकाली, और फिर आपको क्या करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग। तो आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ये 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं।